यार कि अब यहाँ पे आपका जो लॉस चल रहा था पहले वो $23 का अराउंड था, यानी कि 2 सेंट के डिफरेंस के साथ। अभी आप जी देखो कि अराउंड 10 सेंट का डिफरेंस आ गया है। 10 सेंट के साथ साथ आपका अराउंड $133 के करीब आपका लॉस आ चुका हुआ है। और आपके जी टोटल मार्जिन के ऊपर 24% का आपका लॉस आ चुका हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आरआरआर यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी ट्रेड के अंदर रह रहे हो इंट्राडे के तौर पे, या आप रह रहे हो वहां पे स्क्रैपिंग के तौर पे, और वहां पे आप 24% तक का लॉस लेकर चले जाओ। तो ऐसा किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये उस सूरत के अंदर है कि अगर तो आपकी ट्रेड चल रही है स्विंग ट्रेड के तौर पे, यानी कि आप स्विंगर हो बहुत लंबे, यानी कि आप हफ्ता 2-2 हफ्ते, इससे भी ज्यादा महीनों से भी ज्यादा आप ट्रेड को लेकर चलते हो, लेकिन बैकअप के ऊपर आपके पास इतना मार्जिन पड़ा हुआ है कि यार मैंने इसको प्रॉफिट नहीं क्लोज करना है, आपके माइंड में ये चीज आती है, और आपके पास बैकअप भी इसका पड़ा हुआ है। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आप जाके अपनी ट्रेड को लेते हो डीसीए की सूरत में। निसार भाई, जहां पे आपका पॉइंट है वो साथ इसमें शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि भाई आपका यहाँ पे डीसीए नहीं बनता, उसका रीजन क्या है कि मेरी नजर के अंदर जो एक अच्छा पॉइंट होता है ना डीसीए करने के लिए, वो अबव 60 या 70% लॉस में अगर आपकी ट्रेड जाती है तब जाके आप उसमें डीसीए करो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी ट्रेड चले गई है 10%, 20%, 40% तक माइनस, इवन तो 50% भी अगर माइनस में चले गई है ना, तब भी आप तसल्ली के साथ देख लो क्या उसके ऊपर ये एनालिसिस जब आप कर रहे हो डीसीए करने के पास आपके पास ये वाला पॉइंट निकलेगा, और उस पॉइंट के ऊपर मार्केट आ सकती है। अगर उस पॉइंट के ऊपर मार्केट आ सकती है या उससे नीचे 5, 10 या 20% तक मजीद आपका लॉस रिकवर हो सकता है। सपोज करें कि जी अभी आपकी 60 या 70% तक माइनस में चले गई ट्रेड, वहां पे जाके आपने डीसीए लगा दिया। डीसीए लगाने के बाद आपने पॉइंट बनाया कि यार न्यू एंट्री जब मेरी होगी, न्यू वाली एंट्री में मेरा पॉइंट अब अलग से आ जाएगा। बिल्कुल। बताया था ना मैंने कि जब भी आप कोई नई एंट्री डालते हो डीसीए करके, तो पीछे वाली आपकी एंट्री शुमार नहीं होती। जी जी तो आपकी एंट्री कौन सी शुमार होती है? न्यू वाली। न्यू वाली होगी। ठीक है, तो वो सारा मार्जिन आपको किधर आ जाएगा? एक नए पॉइंट पे आ जाएगा। जी बिल्कुल। अगर मैं अगर उसका मैं टीपी भी इसी नया का होगा एग्जांपल और लेता उसका हूँ, एंट्री इसी भी नहीं होगी। हाँ इसी ट्रेड की अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, निसार भाई आपका पॉइंट भी अब हाईलाइट देख लीजिएगा होने लगा है। अगर ये मैं इसको सपोज कर रहा हूँ कि करंटली इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो जा चुकी हुई है 0.20 सेंट पे, तो अभी भी 51% ये माइनस में है। तो मेरे मेरे हिसाब से इसके अंदर 50-50 चांस बढ़ रहे हैं। मैं इसको ज्यादा रिस्क नहीं लेके जाऊंगा। अगर इसकी मैं प्राइस लेकर चला जाता हूँ 0.15 सेंट पे, तो 60% ऊपर चले गई है। जी अब यहाँ पे मैं एक चीज को सोच सकता हूँ कि हाँ यार यहाँ पे मेरा डीसीए बनता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो आपने क्या करना है कि जितना आपके पास लॉस निकल के आया है, $350 के करीब आया ना लॉस आपके पास निकल के। हाँ जी अगर आप इस पॉइंट के ऊपर 15 सेंट के ऊपर 350 की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी निकल के आती है, और एक्चुअल में आपका 63% जो लॉस है वो कहां पर रिकवर होके आता है, वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है, ओके। ये स्क्रीन शेयर ही है ना आपके सामने? जी जी आ रही है। हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे चीज देखो कि मैं कर देता हूँ $350 की मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ डिवाइडेड बाय 0.15 पे, तो ये मेरे पास क्वांटिटी निकल के आ गई है 23 की। जी 2000। अब इसके हाँ जी, अब इसके भी मैंने प्लस कौन सा करना है जो मेरे पास ऑलरेडी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो वो कौन सी पड़ी है? आईडिया की समथिंग 1364 के करीब मेरे पास पड़ी है, सही है। तो 1364 को बीच में ऐड करूंगा। ठीक है, जी अब ठीक इसको है मैं वो। जब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास समथिंग क्वांटिटी आएगी 3697 के करीब। तो ऐसे ही यहाँ है। पे जाके इसको मैं क्या करूंगा, अब इस जगह पे जाके 3697 की मेरे पास क्वांटिटी आ गई है।
ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट गई हुई है वो कितनी आ रही है, 555 के बीच में प्लस करूंगा 350 को, तो $906 मेरे पास आ जाएंगे। जी। $906 मेरे पास आ गए। जी। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड करना है, इन दोनों को मेरे अपने पास एक्चुअल में मैंने वो लेकर आनी है अपनी एंट्री पॉइंट को, तो वो अराउंड मेरे पास आएगी कि अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, यानी कि अब मेरी इन्वेस्टमेंट डिवाइड होगी टोटल क्वांटिटी के ऊपर, तो अब मेरी कौन सी एंट्री प्राइस आएगी, 0.245 के ऊपर। ठीक है जी, ये मेरे पास निकल के आएगी। ठीक है, 25 सेंट के ऊपर। अब यहाँ पे इसको मैं अगर खत्म कर देता हूँ, सपोज करें यहाँ पे पहले मैं जाता हूँ, हम यहाँ पे इसको इस तरह से करते हैं, $906 है मेरे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3697 पे। ठीक है जी, तो वही आ गई मेरे पास प्राइस 2450 के करीब। जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रही है मैं सपोज करता हूँ, तो वो आ जाती है यहाँ पे कितनी, 10 सेंट का डिफरेंस आ गया मेरे पास करंट प्राइस के अंदर और मेरे एंट्री प्राइस के अंदर। और पहले कितना आया था मेरे पास, 41 सेंट के ऊपर था और 15 सेंट के ऊपर था, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, अराउंड कोई 26 सेंट का डिफरेंस आ रहा था। पहले मेरा कितना लॉस चल रहा था, पहले के पॉइंट पे 61 से या 62% के ऊपर मेरा लॉस चल रहा था, अभी करंटली कितना चल रहा है, 40% के ऊपर चल रहा है, यानी कि रेड जोन से बाहर निकल के आ गई है ट्रेड मेरी, अगर से लॉस में है लेकिन रेड जोन से बाहर है। अब यहाँ पे क्या चीज है, जैसे ही मैं मार्केट का एनालिसिस करता हूँ, जो मार्केट डिप में जा चुकी है, डिप में जाके आप उसको पकड़ा है, तो यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर की तरफ ले सकती है ना, ले सकती है, सारी बात है। हाँ जी, ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था कि डीसीए कहाँ पे जाके होता है, हम 5 सेंट नीचे चले जाती है ट्रेड हमारी, क्योंकि हमारे पास ये शीटें नहीं होती, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, हम अन्य व नकीर के फकीर बनकर ट्रेड में आते हैं। यही मिस्टेक्स होती है ना आपके पास, चाहे आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप वो कर रहे हो स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जो मेन चीज समझने वाली है, ये वाली जो चीज है जो आपको कीड़े बनाकर दे दी हुई है, ये वाली भाई, ये जो आपको चीज दी हुई है ना बनाकर, आप कोई भी किसी बंदे का भी कोर्स उठा लो, तो वो कोई बंदा भी इस तरह से आपको ट्रेन नहीं कर रहा। आवाज चली गई है। अच्छा, अब देखें जरा, आ गई। आज बात आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि मैं ये कह रहा था कि असल में जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है ना, जो मेन चीज आपकी वो क्या है कि आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो ये जो आपको मुकम्मल शीट एक दी हुई है, वो किस लिए दी हुई है कि भाई आप एक्चुअल में अपनी प्रैक्टिस करो, अपने ट्रेडरों को आप ये देखो कि कितने परसेंट लॉस में हो, कितने परसेंट प्रॉफिट में हो, लॉस में हो तो क्यों हो, प्रॉफिट में हो तो क्यों हो, अगर प्रॉफिट में आया मजीद कहाँ पे आपको चीजें निखारने की जरूरत है, लॉस में आया तो मिस्टेक्स किस तरह से आपकी दूर हो सकती हैं, तो कहाँ से आपको चीजों का पता चलेगा, भाई ये जो आपको चीज हुई है यहाँ से पता चलेगा। देखो, अब जब आपने डिप पे उसको उठा लिया 15 सेंट पे, 15 सेंट पे जाने के बाद 10 सेंट का आपके पास डिफरेंस आ गया है, अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 20 के ऊपर भी, तो मेरा एक 166 के करीब लॉस आ गया, 18% में ट्रेड जो है ना वो माइनस में आ गई है। अब 5 सेंट का मेरे पास डिफरेंस रह गया, सिर्फ 5 सेंट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो या आप उसका ओसीए कर दो, यानी कि अगर 18 सेंट से नीचे प्राइस जाती है या फलाना जगह जाती है तो मैं 50% ऑफ कर, मैं 50% उसका सेल आउट कर दूंगा, या आप यहाँ पे यही इमेजिन कर लो कि भाई अगर तो 15 के ऊपर मैंने बाय की थी 350 की, और ये अगर 20 पे चला जाता है तो वहां से मैं 50% अपना जो पोर्टफोलियो उसको मैं सेल आउट कर दूंगा, तो अगर उससे फिर नीचे आ जाती है 350 के साथ आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया है 5 सेंट के हिसाब से, वो उसमें मैनेज होगा ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे 5 आपको सेंट क्या, का जो आपका प्रॉफिट है। हाँ जी, 350 के साथ जो ऐड हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड वाली स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करो। अब ऑप्शन ट्रेड क्या होती है कि आपके पास बैकअप है या नहीं है, आप मुकम्मल ट्रेड में से कुछ हिस्सा निकाल के सेल आउट करते हो और उसी को आप नीचे से उठाते हो फिर से अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, इसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेड।
हाँ, जैसे वो फिर नीचे आ गया, आपने फिर दोबारा बाइंग कर फिर नीचे आ गया। अब देखो बेसिकली ऊपर वाली ट्रेड आपके ऊपर ही है, आप उसी के बीच में 3-4 स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर रहे हो। आपने डीसीए भी लगा लिया, अगर प्राइस आपकी मूव कर जाती है प्रॉपर तौर पे, यानी कि 25 हैंड पे चले जाती है, ब्रेक इवन हो जाएगा, बाहर निकल आओ। अगर अगर 20 सेंट के ऊपर आपने ऑप्शन ट्रेड लगाई है कि भाई 350 वाली रेशो को मजीद ऊपर वाले के साथ मिला के मैं 20 सेंट से बाहर निकल जाऊंगा, और वहां से अगर ट्रेड फिर आपकी 2 या 3 सेंट नीचे आ जाती है, 350 के साथ जितना आपका प्रॉफिट निकल के आया है उसको नीचे से फिर बाय कर लो। अब 350 के साथ बाइंग नहीं होगी, बल्कि जो प्रॉफिट के साथ जनरेट होकर आया है वो भी बाय होगा। ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी वहीं पे रहनी है, वो नहीं गई साइड पे। अक्सर भाई जो मिस्टेक करते थे वो क्या होती थी, ओवरऑल साइड ट्रेड को कर देते थे सेल पे, फिर वेट करते थे नीचे आने का, वहां से उठाते थे। तो भाई जो ऊपर वाला लॉस हो गया उसको किस तरह से आपने कवर करना है? अच्छे साहब अलग से आसे पास जी बिल्कुल, यहाँ पे ना मेरी एक मिस्टेक है। ठीक है ना। अब यहाँ ये हमजा भाई कोई है यार, आपकी मेहरबानी है पीछे से आप ये अपनी वॉइस को बंद करो, माइक को डिस्टर्बिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो ना कि आपने कितनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किया एक अच्छे अंदाज के साथ। जो जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं तो फिर किस तरह से उसको ट्रेडों को लगा लोगे, लॉस में जाएंगे ना। अब इसके बीच में मुझे ये चीज बताओ कि मेंटोर की गलती है या फिर किसी सीनियर की गलती है जिसने आपको ट्रेड लगवाई है, या वो हर टाइम तो नहीं ना आपकी ट्रेडों के ऊपर बैठा हुआ कि यार क्या चीज हो रही है, कैसे आप उसका इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये चीजें कैसे आपके पास आएंगी? हमेशा ही आपके पास आएंगे एक्सपीरियंस बेस के ऊपर। जब आप वर्किंग करते रहोगे अपने असाब को मजबूत करोगे, मेंटली तौर पे आप परफेक्ट बन जाओगे, तब जाके आपके जो लॉस की रेशो कम हो जाएगी, करेक्शन शीट में आपकी चीजें चले जाएंगी, वहां पे आपके वीकनेस बाहर आएंगी, तो कौन बंदा दूर करेगा? जाहिर बात है टीम में अगर आप हो तो वहां पे जो सीनियर बंदे होंगे वही आपसे दूर करेंगे ना, या आपका मेंटोर आपकी जो चीजें वो दूर करेगा। और यही जो बैच 5 जब स्टार्ट हो रहा है ये वाला, तो बैच 5 के अंदर ये चीजें आपकी सारी प्रैक्टिकल ही है। क्यों आपको बोला गया कि यार प्रैक्टिकल तौर पे आओ? क्योंकि वो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो तभी उसके बीच में से आपकी सक्सेस की रेशो ज्यादा बेहतर बाहर आएगी ना। थ्योरी आप करते जाओगे, उसके बीच में आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसके बीच में आपका ही नुकसान है, करवाने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं करवा दूंगा तो ठीक है, मैंने करवा दिया, अगर से मैंने अपना 100% मैंने बेस्ट दिया है, मैंने कोई मंजन सेल नहीं किया, मैंने कोई चूना नहीं लगाया, क्योंकि मैंने हर चीज को अच्छे से प्रोवाइड किया, ये लो भाई ले लो। अब वो आपकी तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका तो मैंने उसका फिर हल क्या निकाला, यही निकाला कि यार इस चीज को ऐसे लेकर चलो कि इनको बनी बनाई भी चीज दो, साथ इनको ऐड भी करो। बैच 5 के अंदर जितने भी बंदे ऐड होंगे तो उनको शीटें मिल जाएंगी। ये लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं उनको दूंगा, ये टीम वालों को दूंगा, शीटें मिल जाएंगी। जो टीम वालों का प्रोसेस चल रहा है वो एक सेपरेट चल रहा है ना, जो भी चल रहा है वो 25% वाला, उसके बाद उनकी जो प्रैक्टिकली प्रोफेशनली तौर पे जो उनकी वो प्रैक्टिस हो रही है, साथ में उनकी वो कंसल्टेंसी हो रही है, वो एक अलग चीज है, उसको मैं बीच में ऐड नहीं कर रहा। मैं जस्ट इन चीजों को कर रहा हूँ तो प्रैक्टिकल तौर पे आपको साथ लेके चलेंगे जो बैच 5 वाले होंगे। और 101% जो गारंटी दी है मनी बैक की, वो इस वजह से दी है कि जब आप इस तरह से ट्रेडें लेकर मेरे सामने आओगे, मार्जिन लेकर आओगे, चीजें आपकी दूर हो रही हैं, ट्रेडें आपको लाइव लगवाई जा रही हैं, साथ $1000 का आपके पास मार्जिन है, इवन का अगर आपके पास $500 या $100 का भी मार्जिन है, तो जितनी ज्यादा आपकी ट्रेडें लगेंगी उसी हिसाब से आप करते जाओगे। $100 अगर आप लेकर आ जाते हो ना, $100 भी, और साथ में प्रैक्टिकल करते हो और 10 दिन के अंदर आप 10 ट्रेडें ले लेते हो, हर रोज एक ट्रेड $10 निकाल लेते हो, तो भाई $100 तो आपका वैसे फीस का रिकवर हो जाता है। तो किसी भी जगह पे कोई मतलब इस तरह से नहीं करवा रहा। तो अब आखिरी हल जो निकाला है ना ये सक्सेस रेशो के लिए, वो इसी तरह से निकाला है कि भाई यही हल है, प्रैक्टिकल करो। अब फ्यूचर करनी है, फ्यूचर भी करवाऊंगा कि भाई करो फ्यूचर। आपके अंदर जो एक कीड़ा आपको काट रहा है या वो उछल रहा है ना कि नहीं मैंने करनी ही फ्यूचर है, ठीक है, आपको मैं फ्यूचर भी करवाता हूँ और सेफ्टी के साथ करवाता हूँ, लेकिन वहां पे रेशियो आपकी स्पोर्ट से कम होगी। वहां पे आप स्विंग ट्रेडर नहीं बन सकते, इवन आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, प्रॉफिट वहां से जनरेट कर सकते हो, वहां पे एसएल भी आपके हिट होंगे, पॉसिबिलिटी है कि एसएल हिट होंगे, लेकिन प्रॉफिट आपका वहां से जनरेट हो जाएगा। वो आपकी आ जाती है स्कैल्पिंग के अंदर। उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरह से हम फ्यूचर की ट्रेडों को ले सकते हैं, कौन कौन से हमने वहां पे प्रोजेक्ट उठाने हैं, वो सारे आपको बताऊंगा। जिस बंदे ने भी करनी है फ्यूचर ट्रेड, मोस्ट वेलकम, फ्यूचर भी कर सकता है। लेकिन मैं पर्सनली तौर पे जो रेकमेंड करता हूँ वो मैं हमेशा करता हूँ आपको ये एक्सपोर्ट ट्रेड कि आप उसमें रहो। अब देखो यहाँ पे ट्रेड के अंदर हो सकता था आपका 6 महीने भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन तो अवेलेबल है ना कि यार मैं लॉस में नहीं इसको क्रॉस करूंगा जब तक मेरी खुद की मर्जी नहीं होगी या मुझे अच्छा जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों के लिए एक फार्मूला निकाल रहा था, टीम वालों के लिए वो ये था कि एक्चुअल में मेरा फंड बहुत बड़ा पीछे ना बैकअप के, वो सारा रिजल्ट में जा चुका हुआ है। अगर मेरे पास होता तो जिनकी ये ट्रेडें लगी हुई है ना, $200-300 माइनस वाली, उनको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो निकल आती है, बैकअप मिल जाता है उसका। लेकिन मसला ये है कि जो बड़ी ट्रेडें लगी हुई है ना, वहाँ पर रिजल्ट जा चुका हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे इतनी डिप हो चुकी है, मैं भी तकरीबन 15 दिन से मैं फ्री ही बैठा हुआ हूँ। लेकिन फ्री इसलिए हूँ काम के हवाले से नहीं हूँ, ट्रेडों के हवाले से, ट्रेडें नहीं लगी हुई हैं। लेकिन लर्निंग चल रही है साथ अभी भी, क्योंकि मैं लर्निंग वाला जो प्रोसेस अपना कभी भी मैं उसको स्टॉप नहीं करता। मेरी हर दम कोशिश यही होती है ना कोई नई चीज, कोई नई से नई टेक्निक, नई से नई स्ट्रैटेजी को मैं सीखूं। तो वो एक तलब है, एक तरफ है, वो चीज जो है ना वो करता रहता हूँ मैं साथ साथ। तो आप जब भी आपके पास टाइम हो, आप भी इस चीज को कंटिन्यू किया करो, आप भी जो है ना लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया करो। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास मार्जिन बचा हुआ है, अगर किसी बंदे के पास भी है, तो हम ट्राई कर लेंगे। इसकी ट्रेड सबसे पहले निकल सकती है, ये जो छोटी-छोटी ट्रेड है ना, उसको बैकअप दे देंगे। तो ये लो यार आप बाहर निकालो, अगर आपके बीच में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लॉस को बर्दाश्त कर सको, या मार्केट हम इस तरह से एनालिसिस दे रही है करके कि यहाँ तक पॉइंट हमारा नहीं जा सकता, तो उस सूरत में है। अदरवाइज़ ये जो आपका टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर मैक्सिमम ये रूल अपने पास याद रखिएगा। टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर अगर आपके पास 30% तक लॉस चल रहा है ना, 30% की बात कर रहा हूँ, तो 100 का 1000 का 30% कितना बनेगा? बताएं जरा मुझे। असद भाई, $300 बनेगा। अब $1000 के ऊपर अगर $300 तक का आपके पास लॉस चल रहा है ना, तो 30% तक का मैं खुद आपको कहता हूँ कि आप उसको बर्दाश्त कर लो। लेकिन उस सूरत के अंदर अगर आपको लगता है कि आप उसको रिकवर कर सकते, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे $1000 के ऊपर अगर 50% का भी लॉस चल रहा है और मैं स्टक नहीं होना चाह रहा, मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं $500 के साथ 500 को रिकवर कर लूंगा। तो ये आपने खुद अपने जमीर से पूछना है कि क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं इसको आगे रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, वेल एंड गुड, आप उस ट्रेड को क्लोज कर लो और उसका बैकअप आप लेकर आओ दूसरी साइड पे, आप वहां से रिकवरी स्टार्ट करो अपनी, ना कि आप यहाँ पे आ जाओ तब स्टक होकर वहां पे बैठ जाओ। क्योंकि जो आपके पास मार्जिन है, आपने उसी मार्जिन बेस के ऊपर ही आगे चलना है ना। अगर आपके पास वो दूसरा कोई मार्जिन ही नहीं है, तो फिर तो आप चुप करके बैठ जाओगे। मार्केट तो स्टेबल होने में 6 महीने भी ले सकती है, 2 महीने भी ले सकती है। निसार भाई को अच्छी तरह से पता होगा। निसार भाई, जो हमने लास्ट टाइम मीटिंग की थी, मैंने आपको करेक्शन शीट दिखाई थी ना, वो 60,000 अब हाँ, आई थिंक $55,000 वाली जो शीट थी, करेक्शन शीट जी, थी। जी। हाँ, वो तो मैंने उसके देखी। ठीक है ना, तो वो मैंने जब आपको लाइव चेक करवाई थी, उसके भी मैंने आपको हर चीज बताई थी स्ट्रैटेजी का। ये देखो यार, इतने इतने महीनों से ट्रेडें फंसी हुई थी, लेकिन हमने उसको निकाला है, प्रॉफिट में निकाला है ना। तो जो ट्रेडें हमारी $800 $1200 माइनस के अंदर थी, वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर वापस आई है। तो जब भी आपकी लॉस वाली ट्रेड कन्वर्ट होती है प्रॉफिट में, तो अपने जेहन में रखिएगा वो हमेशा आपका प्रॉफिट ही कंसिडर होता है। ज़ाहिर बात है, आपने नीचे से ट्रेड को जो है ना वो उठाया होता है, वो सारा प्रॉफिट ही नीचे से उठाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने हमेशा जो नजर रखनी है ना, वो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर रखनी होती है। ये ट्रेडों वाला जो सीन है ना, ये जो आपको शीटें दी हुई हैं, ये जो चक्कर है भाई, ये तो आपके पास एक कैलकुलेशन है ना कि आप कौन से कारनामे कर रहे हो, ताकि आपके पास एक चीज का रिकॉर्ड हो कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें से इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, यहाँ पर ये मेरी मिस्टेक हो रही है, मैंने इसको दूर करना है। हाँ, बिल्कुल रिकवर सही। करने का तो मकसद यही है ना। एक्चुअल में तो जो चीज आती है, आपका पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपने टारगेट रखा हुआ 2x का। ये टारगेट देखिए, हर शीट के ऊपर 2x का टारगेट लगा हुआ है। अगर कि ऊपर उसका पोर्टफोलियो $50,000 का, $10,000 का, $500 का, $100 का, लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है कि 2x का हमने यहाँ पे अपने पास एक टारगेट रखा हुआ है। तो पूरे महीने के अंदर मार्केट स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके बीच में रहते हुए जो हमने अपने जोन लेने होते हैं, वो मैंने भी आपको बताया होगा कि किस तरह से आपने जोन को लेना होता है। तो वहां से आप जाकर ट्रेडों पर निकालो। अगर फंस गए तो फिर आप लॉस को बर्दाश्त कर लो। अगर लॉस को आपने बर्दाश्त नहीं करना, फिर आप सबर कर लो। दो ही चीजें होती है ना, यहाँ लॉस को बर्दाश्त कर लो, अगर नहीं कर सकते तो सबर कर लो। अगर सबर भी नहीं करना, तो फिर भाई यही है, अल्लाह का हुक्म है, फिर हम क्या कह सकते हैं। आप वही बंदे हो जो लॉस कर रहे हो मार्केट के अंदर, आपके साथ वाले 5 बंदे वहां से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, भाई उनके हाथ में कौन सा अलग का चिराग का जिन है, तो वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और आप लॉस कर रहे हो। अपनी मिस्टेक देखो कहाँ पे हो रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों के साथ।
कोई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमने किस चीज़ को कैसे लेकर चलना है? जी, जी, बिल्कुल हो रहा है सारा कुछ। जी, जी। तो अच्छा और जब दूसरी आप बात जी, जी। जी, जी, चलो करें कंटिन्यू करें आप। नहीं ठीक है, आप करें बात। नहीं आप करें मैं बाद में पूछ लूँगा क्वेश्चन था एक वो बाद में। चलें ठीक है, मैंने कहा भूलना ना चाहिएगा फिर आप क्वेश्चन। नहीं, नहीं हो जाए। चलें ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ना कि जहाँ पे 18% तक वो माइनस में आ चुका हुआ है, फिर वहाँ से आप नीचे से भी खा रहे हो, ऊपर से करके आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड भी कर रहे हो और एट द एंड अगर यही ट्रेड आपकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी ना और जो प्रॉफिट यहाँ से निकल के आएगा, तो वहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो जब यहाँ पे जमा हो गया है, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिट की जो रेशियो होगी वो कम हो जाएगी। अगर $1000 के ऊपर आपका 10% का लॉस आ जाता है और $100 आपका लॉस है, तो भाई उसको क्लोज कर दो। जब आपको पता है कि मज़ीद मार्केट नीचे रिवर्स कर जाएगी, रीटेस्ट किया उसने, फिर नीचे आ सकती है, ऊपर नहीं जा रही, मार्केट सिचुएशन ऐसी है। क्योंकि मार्केट के फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बंदा कर सकता है, लेकिन वैसा ही हो, ये पॉसिबल तो नहीं है। माशाल्लाह खुदा तो नहीं है। मार्केट कभी भी नीचे की तरफ आ सकती है। अब अगर मैं बात करूँ, मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, अगरचे वो बीटीसी ऊपर नहीं था जा रहा, लेकिन ये था कि साइडवेज मूवमेंट दे रही थी, आउटफ्लो इनफ्लो पैसे का हो रहा था। एमएफआई जो एक सेशन चलता है वो हो रहा था, पैसा आ भी रहा था, पैसा जा भी रहा था। उसके बीच में रहते हुए हम प्रॉफिट को अपने जनरेट कर रहे थे, या जो हमारी ट्रेडें लॉस में जा रही थी हम उनको रिकवर कर रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी है कि वो नीचे की तरफ रिवर्स हो चुकी है, बैकअप पे मार्जिन नहीं पड़ा हुआ और ना ही मार्केट की सिचुएशन कोई ऐसी है, कोई सिनेरियो ऐसा है कि यार ये मार्केट किस तरफ जाएगी, क्या करेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर क्या होता है, स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान होना पड़ता है। तो जब ये चीजें आती हैं आपके पास, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे ट्रेडर कहलाते हो। तो यहाँ तक जाने के लिए कम से कम यार वो 6 महीने, वो 3 महीने, कोई साल का अरसा तो आप दो ना। साल तक तो बहुत ही आप आगे यार नेक्स्ट लेवल के आप ऊपर चले जाते हो। साल बहुत अच्छी चीज होती है। 6 महीने भी आप दे लो, बहुत ही जबरदस्त टाइम है, आप उसके बीच में अच्छे ट्रेडर बन जाते हो। एटलीस्ट आप इस काबिल बन जाते हो कि आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसी जॉब पे आप जाओ, 12-12 घंटे की, 8-8 घंटे की आप जॉब करो। अगर किसी ने कर लिया एक्सपीरियंस पे तो वो कर सकता है, क्योंकि मैं जॉब से भी इनकार नहीं करता कि जॉब जो है वो किसी कार फायदे की नहीं है, या जॉब जो है वो कार आमद नहीं है। अगर कोई बंदा जॉब नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, ये भी चीज है। अगर हर बंदा ही बिजनेस करेगा तो उसके पास जॉब कौन करेगा। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का ये फलसफा है, ये ऐसे निज़ाम चलेगा, तो इसलिए हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जॉब वाले भी जो बहुत ही खुशहाल हैं, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुज़ार रहे हैं। कुछ हैं जो बिज़नेस को प्रेफ़र करते हैं, वो बिज़नेस के ऊपर आके काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन आप एट लीस्ट इस काबिल बन जाओ 6 महीने के बाद, कि जो किचन मनी का आपका एक वो क्राइटेरिया है ना, जो वो लूप है किचन मनी वाली, आप उससे बाहर निकल के आ जाओगे इंशाल्लाह। ये मैं 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी बात क्लियर है। मैंने डीसीए का भी आपको बता दिया हुआ है, ये मैंने शीट भी आपको चेक करवा दी है। अब आपके माइंड में कोई है क्वेश्चन तो आप पूछें, निसार भाई किसी और के माइंड में है तो आप क्वेश्चन कर। ये हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम है। अच्छा मैंने ये पूछना था कि ये जो हम स्पॉट ट्रेडिंग में ओसीयू मतलब कि अब अभी हमने किसी जो है ना वो स्टॉक को उठा लिए, तो उसमें अगर हमें ये खदशा हो कि यार मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो जो हम्म, उसमें स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं हम लोग। कि मैंने बहुत दफा देखा है ना, मैंने मेरे साथ एक्सपीरियंस भी हुआ इस तरह कि जब भी मैं हम्म, स्टॉप लॉस यूज करता हूँ तो वो हम्म, मोस्टली हिट हो जाता है स्पॉट ट्रेड में भी। लेकिन ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाती है मार्केट, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाती है। इसका वैसे मैंने हल निकाल लिया है, वो मुझे पता चल क्या गया कि यार निकाला? मैंने कहाँ पे गलती की। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ना वो सेम उसी जगह से थोड़ा सा नीचे से होकर फिर ऊपर चली जाती है, जिस तरह मीनू प्लेट होती है मार्केट, हम्म, स्टॉप लॉस ठीक हंट है। होते हैं ना, उसी तरह का सिचुएशन होता है। मतलब कि स्टॉप लॉस की ठीक है। पोजीशन जो है ना वो सही नहीं लगती और बहुत छोटा लगता है। ठीक है। ठीक है। आप वो देखे ना, मेरे मेरे जवाब देने से पहले ही आप उस चीज को देख चुके हो। वो क्या चीज है कि भाई असल के अंदर वो ये हो रहा है कि
आप एनालिसिस करते हुए ये चीज़ नहीं देख रहे कि बेसिकली आपने अपने टाइम फ्रेम को या अपने ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अपना उसका एसएल कहाँ पे जो है ना सेट करना। हाँ, वही बिल्कुल ना वो मुझे ठीक आ है ना? गई समझ। मैं मैंने वैसे मैंने पूछना चाह रहा हूँ कि एसएल हम लोग यूज़ कर सकते हैं या करना हाँ, चाहिए तो या नहीं करना चाहिए? कर सकते हो। देखो मैं ये तो अंडरस्टूड सी बात है, हर ट्रेडर बंदे के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रेड में हो एक इंट्राडे या स्कैल्पर के तौर पे, फिर तो अंडरस्टूड सी बात है आपका एसएल लाज़मी होना चाहिए। 100 सही। 100% श्योर हूँ मैं कि लाज़मी होना चाहिए एसएल आपका। हाँ, वो स्विंग ट्रेड के तौर पे, तो वहाँ पे फिर आपका जो एसएल होता है ना, वो एक्चुअल में आपका एसएल नहीं होता, वो आपकी बाइंग अपॉर्च्युनिटी होती है कि यहाँ से मैंने बाइंग करनी है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से कितनी डाउन आती है मार्केट आपकी। वहाँ जो बंदा स्विंग ट्रेडर होता है ना, उसकी स्ट्रैटेजीज़ कुछ और टाइप की होती हैं। वो 1-3 के रेशियो से भी अच्छा। चलता होगा, 1-1 के रेशियो से भी चलता होगा, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मार्केट यहाँ तक आती है, तो मैं यहाँ से इतना लॉस को मैं बर्दाश्त करके मैं निकल जाऊँगा, अगर नहीं मैं तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊँगा। बेसिकली जो एसएल है ना, ये जो सीपी है, ये आपके फ्यूचर ट्रेड्स के लिए है ना। स्पोर्ट के अंदर जो चीजें हैं आपकी वो आ जाती है, ओसीयू आ जाती है, जिनका हम उसको यही कहते हैं कि टीपी और आपका जो एसएल है वो दोनों एक जगह पे चलते हैं, एक यानी कि पॉइंट के ऊपर आ जाती हैं। आप ऊपर की बाइंग अपॉर्चुनिटी लगा देते हो कि यार यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की लगाते हो कि यार अगर यहाँ पर प्राइस आती है ट्रिगर करती है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और अगर यहाँ पर प्राइस नीचे आती है मेरे बाइंग पॉइंट से तो यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, तो आपका टीपी सेट हो जाता है और आपका एसएल भी सेट हो जाता है। और इसी के बीच में आपके जो ट्रिगर आपका होता है ना ऑर्डर, मतलब कि परसेंटेज के साथ 2% आपने लगा दिया या आपने 5% लगा दिया, वो आपके टीपी को ऊपर की तरफ ट्रिगर करता जाता है। सपोज करें आपने एक पॉइंट लगाया कि $1 के ऊपर प्राइस ट्रिगर कर जाती है, उसके बाद ऊपर की तरफ यानी कि 2% का आपने लगा दिया, तो कि 2-2% के हिसाब से प्राइस ऊपर की तरफ ट्रिगर करती जाती है, बल्कि 2% से नीचे नहीं आती। आपने 2% को लगाया है, तो वो 2% के हिसाब से जैसे कि मार्केट ऊपर मूव करती जाएगी, आपका जो ट्रिगर ऑर्डर है ना, वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, यानी कि आपका जो एसएल है ना, वो खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ होता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो जैसे जी, जी। 2% मार्केट रिवर्स करेगी ना नीचे की तरफ, तो वहां से आपको ट्रेड क्लोज हो जाएगी। हाँ, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला सिस्टम। ठीक है ना? वहाँ से आपका ट्रेडिंग स्टॉप जो है ना, वो हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी मेटा 5, मेटा 4 या जो आईक्यू ऑप्शन हो गया, या जो फॉरेक्स की मार्केट है ना, वहाँ पे ये आपकी चीज़ें चलती हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे है, और जो एसएलटीपी है वो भी वहाँ पे है। ये दोनों चीज़ें निकल के आपकी आई हुई हैं, कन्वर्ट होकर नाम चेंज हुआ उसका स्पॉट ट्रेड के अंदर। तो सबसे पहले जो आप चीज़ है ना, जो आप करो, मैं आपको ये बोलूँगा कि हमेशा सबसे पहले आप चीज़ों को लर्न करो। कम से कम आप इतना पैसा बना लो इस मार्केट से कि आप दूसरी मार्केट के अंदर मूव कर सको। जब ये मार्केट आपको कुछ अच्छा पैसा नहीं दे रही, कि वोलेटिलिटी उस तरह से हो रही है, फिर आप स्टॉक की तरफ चले जाओ, आप स्टॉक को उठा लो, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो पूरी दुनिया के स्टॉक नीचे आ जाते हैं। आप किसी और स्टॉक को उठा लो, आप यहाँ पे बैठ के इंडिया का कोई स्टॉक उठा लो, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, उसके बाद रिलायंस का, जियो का। अभी देखो रिलायंस ने जियो मेरे के साथ आया भी है, ये हमारे साथ अभी सेशंस में ज्वाइन किया है। तो जियो, रिलायंस या जो भी उनकी आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज है, आप उनको उठा लो, तो वहाँ पे 5G लॉन्च होने वाला है। उन्होंने सबने कोलैबोरेशन किया है और पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर वहां से किसी भी कंपनी के शेयर्स आप खरीद लेते हो, स्टॉक उसका आप उठा लेते हो, तो जब उन्हें लॉन्चिंग करनी है और वहां पे उसकी एडॉप्शन होगी, तो क्या आपका स्टॉक जो ऊपर नहीं जाएगा? डेफ़िनेटली जाएगा। डेफिनेटली जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लर्न करना सीखो कि मैंने किस तरह से लेकर आनी है। तो लेकिन पैसे को निकालना कैसे है, वो तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए ना। तो वो अपॉर्च्युनिटी आपकी किधर है? वो आपकी यहाँ से भी निकल सकती है, आपकी किसी और फील्ड से भी निकल सकती है, आपकी जॉब के पैसे से भी निकल सकती है। अगर आप कोई साइड बिज़नेस और कर रहे हो, आपकी वहाँ से भी निकल सकती है। इन शॉर्ट बात ये है कि पैसा निकालो, कहीं से भी निकालो आप, ताकि उसको आप आगे री-इन्वेस्ट कर सको। पैसे की सर्कुलेशन होगी तो पैसा बनेगा ना। जब पैसे की सर्कुलेशन ही नहीं होगी तो पैसा कैसे बनेगा? और सर्कुलेशन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास लर्निंग होगी। ठीक हो। ठीक है? होपफुली सबको फिर हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 2 दिसंबर को हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो उसमें हम लाइव सारी से प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो उसकी रिस्पॉन्स अच्छी ही आएगी। पूरा महीना हमारे ऐसे ट्रेडें चलेंगी। जो बैच जिन्होंने जॉइन किया हुआ है, जिन्होंने की है, वो पे भेजी है एप्लीकेशन, या जिन्होंने करनी है जॉइनिंग, वो कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस सेशन को मज़ीद आगे अच्छे अंदाज़ के साथ लेकर चलेंगे। ठीक है जी? दुआओं में फिर याद रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।
हुँ।